वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन पे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज दूसरा सेशन। हम लोग बिहार स्पेशल में बिहार के इतिहास से आज प्राचीन बिहार में प्रैक्टिस सेट नंबर 2, ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा, पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपका अपलोड किया जा चुका है, ये भी कुछ टाइम में आपका अपलोड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते, क्योंकि अब पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस भी करना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इस सेशन को स्टार्ट किया हूँ। आप लोगों में से बहुत लोगों ने बोला कि आप बहुत सारे सेशन को स्टार्ट तो करते हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं रख पाते, लेकिन इसके लिए मैं सॉरी, लेकिन मैं कंटिन्यू रखूँगा, ऐसा आप विश्वास रखें। मैं सारे सीरीज को कंटिन्यू रखूँगा और कंटिन्यू करता जा रहा हूँ। जो छूटा है बैक का उसे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप लोग जाके चैनल पर देखें। लगभग कंटिन्यू हो गया है सारा चीज़। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट को भी अब करना आरंभ करते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है, सॉरी पार्ट 2। पार्ट 1 आपका अपलोड किया जा चुका है, ये आपका पार्ट 2 है। ओके, पार्ट 1 आपका अपलोड किया जा चुका है, पार्ट 2 भी अब अपलोड हो जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट भी करना बहुत ज़रूरी है, साथ साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रवृत्ति हमारी होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को स्टॉक में किस तरह से हम करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे हम बनावें, ये सोचिए। किसी भी सोर्स से हो उसे आप कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा बिहार का इतिहास, बिहार स्पेशल में पार्ट 2, जो इम्तियाज सर की बुक है उससे मैं करवा रहा हूँ। प्राचीन बिहार, पूर्व ऐतिहासिक बिहार, इसे हम लोग आज करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जो भी नए छात्र छात्रा हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर ऑल पे क्लिक करना ना भूले, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। मेरी एक छोटी सी कोशिश है आपके लिए कि आप अपने भविष्य में सफल हों, अपने हर एग्जामिनेशन में सफल हो, ये मेरी सी छोटी सी एक कोशिश है। और उन छात्र छात्राओं के लिए खासकर जिनके पास पठन पाठन की सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है, जो रूरल एरियाज में रहते हैं, या फिर वैसे छात्राएं जो घर में रहती हैं उनके पास पढ़ने की सामग्री उपलब्ध समय नहीं हो पाती है, तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है उनके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें आप और लाइक करें, जिससे कि प्रोत्साहन मिलती है वीडियो बनाने। वीडियो की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं में शेयर करने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्व ऐतिहासिक बिहार, तो पहला क्वेश्चन है आज का, पहला प्रश्न है आज का, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है कब से? तो अनुमानतः 40,000 ईसा पूर्व से। कब से? तो 40,000 ईसा पूर्व से, ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों से प्राप्त हुए हैं, क्या प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, एक तो कुल्हाड़ी के फलक प्राप्त हुए हैं, दूसरा आपका चाकू एवं खुरपी प्राप्त हुए हैं, और तीसरा आपका मृद भांड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, ये तीनों चीज प्राप्त हुए हैं ऐतिहासिक काल के अवशेषों से। और हम लोग क्राउन से तो कर ही रहे हैं थ्योरी को, साथ में कोशिश कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट भी करने की। चलिए नेक्स्ट है आपका, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये साक्ष्य प्राप्त हुई है मुंगेर एवं नालंदा से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुंगेर एवं नालंदा। क्या हो जाएगा? मुंगेर एवं नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो ये हैं आपके पूर्व प्रस्तर युग के, पूर्व प्रस्तर युग के। तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है आपका, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? तो मुंगेर से मिले हैं, याद रखेंगे मुंगेर से मिले हैं। तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है आपका, बिहार में चिरांद यानी सारण एवं चेचर यानी वैशाली में किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये अवशेष प्राप्त हुए हैं नव प्रस्तर युग के। तो आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट है आपका, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं आपके चिरांद से भी यानी सारण से, चेचर यानी वैशाली से भी, और सोनपुर एवं मनेर से भी, यानी उपयुक्त में से सभी इसके आंसर हो जाएंगे। आइए अब बात करें हम ऐतिहासिक काल का आरंभ, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, अनुमानतः कब हुआ था? लगभग 800 ईसा पूर्व में
और वो काल था उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल था? उत्तर वैदिक काल, जब आर्यों का आगमन हुआ था, और ये इसका समय था लगभग 800 ईसा पूर्व में। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। क्या सहायक था? तो लोहे का उपयोग। क्या सहायक था? लोहे का उपयोग। आंसर होगा इसका बी। श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत के युद्ध के समय बिहार में मुख्यतः राज्य कौन कौन थे? तो इसके राज्य थे मगध एवं विदेह, अंग एवं लिच्छवी, यानी चारों थे। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, ए एवं बी। नेक्स्ट है आपका, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में। कहाँ मिलता है साक्ष्य? शतपथ ब्राह्मण में। विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा मगध। नेक्स्ट है आपका, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा विदेह। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो ये किया गया था मगध में, मगध के लिए व्रात्य शब्द का। अथर्ववेद के एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो वो राज्य था विदेह। नेक्स्ट है आपका, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्य रचना से मिलती है? तो ये मिलती है शतपथ ब्राह्मण से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जनपद को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छा से देखें और समझे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। कितने जनपद हैं? तो 16। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा वत्स बिहार में स्थित नहीं है। अंग, वज्जी, मगध ये तीनों उपस्थित है। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर में अंग महाजनपद स्थित था। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो ये हो जाएगा मगध। मगध महाजनपद की राजधानी थी, कहाँ थी? तो गिरिब्रिज राजगीर थी। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? तो चंपा नदी पृथक करती है, ये समझ जाएंगे। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो वो हो जाएगा आपका वज्जी, जो है 8 राज्यों का एक संघ था वज्जी। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? तो ये राज्य थी चेदी। वज्जी संघ की राजधानी थी, कहाँ थी? तो वैशाली। लिच्छवी की राजधानी कहाँ है? वैशाली थी। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो वो हो जाएगा आपका वज्जी यानी वैशाली। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ये पूछी हुई प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वैशाली। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गिरिब्रिज राजगृह। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था, कौन सा था? तो अंग। अब बात करते हैं हम लोग जैन धर्म की।
जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? तो इसका जिला हो जाएगा वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म आमतौर पर 500 ईसा पूर्व माना जाता है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था किससे? तो वज्जी संघ से। सिद्धार्थ वज्जी संघ के एक गणराज कुंडग्राम के सात्रिक या जात्रिक क्षत्रिय के प्रमुख थे। महावीर स्वामी की माता त्रिशला विदे दत्ता राजकुमारी थी, जो क्या है? लिच्छवी की राजकुमारी थी। त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, कहाँ पे दिया था? पावापुरी में। पावापुरी बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। महावीर की मृत्यु या निर्वाण हुई थी, कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में ही निर्वाण हुई थी। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासन में हुआ था? तो ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी स्थूलभद्र ने की थी। प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए, कौन सा कार्य हुए थे? तो इसमें कार्य हुए थे जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया था तथा जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों यानी श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ था पाटलिपुत्र में। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली है चंपा। अब आते हैं थोड़ा बौद्ध धर्म की चर्चा भी कर ले। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे, कहाँ गए थे? तो अलार कलार के आश्रम वैशाली के समीप गए थे। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? तो वो जगह था उरुवेला बोधगया। उरुवेला का अदर नेम बोधगया है, या बोधगया का अदर नेम उरुवेला है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो बोधगया में। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो निरंजना, जिसे फल्गु कहते हैं, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, जिसे अभी क्या कहते हैं? फल्गु नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए? तो कार्य हुए थे बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए क्या किए गए थे? तो बौद्ध धर्म में 2 भागों में अस्थावीर और महासंघिक के रूप में विभाजित किया गया था। अस्थावीर और महासंघिक। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था, इसे भी याद रखेंगे। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या किए गए थे? तो इसमें किया गया था कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम पिटक का संकलन हुआ। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन लगभग 251 ईसा पूर्व में हुआ था। निम्नांकित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो वो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, वैशाली से भी, राजगीर से भी और बोधगया से भी। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों के लिए भविष्यवाणी की थी। उनमें सम्मिलित थी सभी बार, अग्नि और आंतरिक कलह। आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में सभी। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था नालंदा में। तो ये हमारा आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जिसे हम लोगों ने देखा और प्रैक्टिस किया। नेक्स्ट सेट भी आपका बहुत जल्द आएगा। अब मैं सोच रहा हूँ आप लोग कमेंट करके बताएं, एक दिन में 2 या 1 पोस्ट करने में अच्छा है, वो आप लोग कमेंट करके बताएं। चलिए आज के लिए यहीं पे विराम लगाते हैं। विराम देते हुए आगे की सेशन को देखते हैं।
तो जो भी नए छात्र छात्राएं हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दे, ताकि प्रैक्टिस सेट और जो भी हमारी सेशन चलती है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए हम लोग अब अपने क्लास को विराम देते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, लाइक करने से प्रोत्साहन मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। ये बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। सेफ रहें, अच्छे से रहें और पढ़ाई को कंटिन्यू करें।